दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा भारत के एक अनोखे और अद्भुत राज्य अरुणाचल प्रदेश की वादियों में, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यह राज्य प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और अपने मनमोहक पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और प्रकृति अपने पूरे वैभव में सामने खड़ी दिए है। चाहे आप शांति की तलाश में हो या फिर रोमांच के भूखे हो, अरुणाचल प्रदेश आपको निराश नहीं करेगा। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर निकलिए और खोजते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ अद्भुत पर्यटन स्थलों को जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। सबसे पहले हम पहुंचे हैं तवांग, जो समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह शहर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ का तवांग मठ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। मठ की वास्तुकला अद्भुत है और यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। तवांग आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की शांत और पवित्र वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तिब्बती संस्कृति की झलक यहाँ के खान पान, पहनावे और रीति रिवाजों में साफ दिखाई देती है। हमारा अगला पेड़ी ढाव है बुमला दर्रा, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। यहाँ से हिमालय की चोटियों का अद्भुत नजारा दिखाई देता है और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हालांकि यहाँ जाने के लिए आपको विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। बुमला दर्रा ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यह जगह गवाह रही थी कई महत्वपूर्ण घटनाओं की। यहाँ आकर आप भारत के वीर सैनिकों के बलिदान को नमन कर सकते हैं। अब हम आए हैं जीरो वैली, जो लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, सुंदर चावल के खेत और शांत वातावरण आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ रहने वाली अप्तानी जनजाति की संस्कृति भी देखने लायक है। जीरो वैली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है और यहाँ आकर आप समझ सकते हैं कि क्यों ये जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है। चैप्टर 4, टाइटल पासीघाट। अरुणाचल का प्रवेश द्वार बॉडी। हमारा अगला पैडीडाव है पासीघाट, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना शहर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आकर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और साथ ही यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। पासीघाट को अरुणाचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य के अन्य हिस्सों की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण पैडीडाव है। यहाँ से आपको अरुणाचल की संस्कृति और परंपराओं की पहली झलक मिलती है। चैप्टर 5, टाइटल नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता का खजाना बॉडी। अब हम आए हैं नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ आपको तेंदुए, बाघ, लाल पांडा और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। चैप्टर 6, टाइटल रोइंग, इतिहास और प्रकृति का मिलन स्थल बॉडी। हमारा अगला पैडीडाव है रोइंग, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और साथ ही यहाँ के प्राचीन मंदिरों और किलाबंदी को भी देख सकते हैं। रोइंग में आपको अरुणाचल के इतिहास और संस्कृति की एक झलक मिलती है। यह जगह उन लोगों के लिए एक आदर्श गंतव्य है जो प्रकृति और इतिहास दोनों में रुचि रखते हैं। अब हम पहुंचे हैं मेचुका, जो अपनी सुंदर घाटियों, हरी भरी पहाड़ियों और बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र बौद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा संगम है। यहाँ आकर आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही यहाँ के खूबसूरत मठों और गांवों की भी सैर कर सकते हैं। हमारा अगला पैडीडाव है बोमडिला, जो एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यह जगह अपनी अद्भुत जलवायु और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप गोल्फ खेल सकते हैं, ट्रेकिंग कर सकते हैं और साथ ही यहाँ के सेब के बगीचों और आर्किड फार्म की भी सैर कर सकते हैं।
अब हम आए हैं परशुराम कुंड, जो एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और मान्यता है कि ऋषि परशुराम ने यहाँ अपने पापों से मुक्ति पाई थी। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। अंत में हम पहुंचे हैं ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यह शहर अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप ईटा किला, जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय और गंगा झील जैसे स्थानों की सैर कर सकते हैं। ईटानगर में आपको आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यह शहर तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को भी संजोकर रखा गया है। दोस्तों, यह थी हमारी अरुणाचल प्रदेश के कुछ अद्भुत पर्यटन स्थलों की झलक। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, धार्मिक महत्व और रोमांचक गतिविधियों के कारण पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग के समान है। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो, संस्कृति प्रेमी हो या फिर शांति की तलाश में हो, यह राज्य आपको हर प्रकार का अनुभव प्रदान करता है। तो देर किस बात की? अगर आप असली भारत की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की यात्रा जरूर करें।